अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो सवाल इस तरह से आएगा, व्हाट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है और उसके बाद इसके जो 5 फेजेस हैं उनको ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो बेसिकली मुकम्मल एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट किया जाए। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, scheduling and controlling all the activities of the software project। कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना, स्केड्यूल करना और कंट्रोल करना, ये तमाम प्रोसेस होंगे, ये बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग के लाइन। इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम विद इन द बजट एंड मीट इट्स गोल। क्या मकसद होगा बुनियादी तौर पर इसका कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो, जितना बजट उसके लिए मुख्तस किया गया है उतने बजट में ही कंप्लीट हो और तमाम उसके अंदर फीचर इंक्लूड हो जो आपसे कहेगा। सो इन शॉर्ट बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो उसकी टाइमलाइन है, लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर 100 डेज में बनना है, तो डे 1 से डे 100 तक हर दिन को ऑर्गेनाइज करना कि कौन से दिन में हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ताकि आपका सॉफ्टवेयर टाइमली उन 100 डेज में कंप्लीट हो और क्लाइंट तक आप उसको डिलीवर करें। तो ये कहलाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके टोटल 5 फेजेस होते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट क्लोजर। तो ये टोटल 5 फेजेस हैं। इन 5 फेजेस से गुजार के हम लोग अपने प्रोजेक्ट को प्लान, तो 1 बाय 1 इनको डिटेल से बनते हैं। तो फर्स्ट पर है इनिशिएशन। द इनिशिएशन फेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इट इज यूज्ड टू क्लियरली डिफाइन द गोल और पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या डिस्कस होगा बेसिकली कि आपके सॉफ्टवेयर का क्या गोल है और क्या पर्पस है, किस चीज का बेसिकली आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आया कि कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई अकाउंटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई गेम बना रहे हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर का मकसद होगा वो पहले फेज में डिस्कस होगा। द प्रोजेक्ट टीम चेक इफ द प्रोजेक्ट इज यूजफुल एंड पॉसिबल टू कंप्लीट। जो भी प्रोजेक्ट टीम होगी, उन टीम का मैनेजर भी होगा, ये सारे लोग बैठकर बेसिकली क्लाइंट की उस रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे, आया कि इस तरह की चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बहुत से इलीगल प्रोजेक्ट होते हैं कि हम कहें कि हम किसी का फ़ोन नंबर एंटर करें और उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाए, उसकी इमेज आ जाए, उसके ID कार्ड की डिटेल्स आ जाए, कहाँ पर रहता है, क्या चीज़ है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये इम्पॉसिबल होते हैं और वैसे भी अनएथिकल होते हैं और सोशल नॉर्म्स के खिलाफ होते हैं। तो ऐसे चीज़ को बेसिकली डिस्कस करना ये हमारे पास इनिशिएशन फेज में आता है। क्या है कि आपका प्रोजेक्ट पॉसिबल भी है करना या नहीं करना, और आया कि वो यूजफुल भी है या नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें फेज 1 में डिस्कस होंगी। नेक्स्ट होगा प्लानिंग फेज, फेज 2 में। सो द प्लानिंग फेज इज यूज टू क्रिएट अ डिटेल प्लान दैट आउटलाइन हाउ द प्रोजेक्ट विल प्रोसेस। कि किस तरह से प्रोजेक्ट प्रोसेस किया जाएगा, प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज और कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। पहले फेज में कि प्रोजेक्ट बन भी सकता है ये नहीं बन सकता, सिर्फ यही चीज़ डिस्कस होगी। दूसरे फेज में, प्लानिंग के फेज में बेसिकली ये एस्टिमेट लगाया जाएगा कि प्रोजेक्ट कितने ड्यूरेशन में हम बना लेंगे, कितनी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी और कितने टीम मेंबर्स उसके अंदर काम करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग। सो दिस इंक्लूड एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कि कितना उसके ऊपर खर्च आएगा, सेटिंग टाइमलाइन कितने टाइम में सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट होगा, एंड कैलकुलेटिंग बजट और कितना उसके ऊपर सरमाया लगेगा। प्लानिंग के बाद जो थर्ड फेज होगा वो होगा एग्जीक्यूशन का, क्योंकि अब आपका प्रॉपर प्लान हो चुका है, क्लाइंट ने भी वहां से डील डन कर दी होगी कि यस सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट किया जाए। तो एग्जीक्यूशन के फेज में वहीं हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर की। सो द एग्जीक्यूशन फेज इज वेयर द एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क टेक्स प्लेस, कि जब एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी उस प्रोसेस को कहते हैं एग्जीक्यूशन। सो द टीम राइट कोड, जो भी टीम मेंबर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, वो कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे, डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट प्लान। और जो उन्होंने सेकंड फेज में प्लान बनाया होगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट को लेकर चलना है और कितने टाइम तक लेकर चलना है। 100 डेज का प्रोजेक्ट था तो डे 1 से डे 100 के दरमियान कौन कौन से हम लोगों ने डेली टास्क परफॉर्म करने हैं, वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन के फेज में एग्जीक्यूट करते जाएंगे। नंबर 4 पर है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। स्टेक होल्डर्स के टॉपिक में एक हमने पढ़ा था स्टेक होल्डर, जो कि था प्रोजेक्ट मैनेजर। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बेसिकली वही करेगा कि प्रोजेक्ट आया कि हमारे डेडलाइन को मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जो हमने 100 डेज का प्रोजेक्ट बनाया है,
100 डेज का प्लान बनाया बेसिकली, उसमें हर डे हर टास्क परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें जो ओवरलुक करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का। सो द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फेज इज यूज टू चेक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, के प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। रेगुलरली द टीम कंपेयर्स द एक्चुअल वर्क विद द प्लान्ड वर्क, जो टीम अपना एक्चुअल काम कर रही है उसको कंपेयर करवाया जाता है आपके प्लान्ड वर्क के साथ, कि जो आपने प्लानिंग के फेज में भी बताया था कि डे 1 में हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे, डे 2 में ये, इस तरह डे 100 तक आपने जो भी टास्क बनाए थे, क्या जो एक्चुअल में अब आप वर्क कर रहे हैं वही डे टू डे मीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। टू सी इफ द प्रोजेक्ट इज ऑन स्केड्यूल एंड विद इन द बजट, कि क्या आपका प्रोजेक्ट आपके बनाए गए स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा है और जो आपको बजट दिया गया उसी बजट में कंप्लीट हो भी जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती है बाज़ दफ़ा कि प्रोजेक्ट जब हम प्लान कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमें बहुत इजी चीज़ें लग रही होती है कि यस ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 2 दिन में हो जाएगा, इतने बजट में ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं, डेवलपमेंट के फेज में बैठते हैं, तो तब जो है थोड़ी मुश्किलात आना शुरू हो जाती है कि ये जो हमने 1 दिन का टास्क रखा था ये तो 5 दिनों में कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह की जो टेक्निकल इशू होते हैं ये आते रहते, कॉमन है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। तो इस चीज़ को बेसिकली मैनेज करना वो एक मैनेजर का काम होता है, किस तरह से उस गिवन बजट के अंदर रहते हुए और गिवन डेडलाइन के अंदर रहते हुए आपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना। इफ़ एनी इशू आर फाउंड दे आर फिक्स्ड अर्ली टू कीप द प्रोजेक्ट ट्रैक, अगर कोई मसला आता है तो उस मसले को फिक्स करना ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होगा, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है स्मूथली डिवेलप होता रहे। पास पर है प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर मीन कि प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब आपने फाइनल प्रोडक्ट क्लाइंट को सबमिट। सो द प्रोजेक्ट क्लोजर फेज इज यूज्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क एंड डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, बना दिया आपने, अपनी तरफ से काम मुकम्मल कर दिया और आपने उसको क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये फाइनल फेज। सो इन 5 स्टेप से गुजर कर आप एक प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक बनाया जाए। इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और लास्ट में प्रोजेक्ट क्लोजर। नेक्स्ट एक और छोटी सी डेफिनेशन है, सोचा इसी लेक्चर में कवर कर दीजिए, जो कि है कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का ही टॉपिक है लेकिन अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन है कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली पढ़ा वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी इंक्लूड होगी, लेकिन उनके लफ्ज़ यहाँ पर कम्प्रीहेंसिव आ रहा है और कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल। कोई भी चीज़ डिटेल में करना, उसकी डीप डेप्थ में जाके वो चीज़ करना, वो कम्प्रीहेंसिव होता है। तो कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्या मतलब होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट प्लान किया है उसको आप कम्प्रीहेंसिव तरीके से सोचें, प्लान करें डिटेल तरीके से। तो कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग रेफर्स टू द केयरफुली थिंकिंग अबाउट एवरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। काम को शुरू करने से पहले डिटेल से सोचना कि आपके हर टास्क में क्या चीज़ परफॉर्म होनी है। जिस तरह से अगर हम 100 डेज का टास्क बनाए तो डे 1 से डे 100 तक क्या क्या टास्क परफॉर्म होना है, उसकी डिवीजन वो होगी कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि डिटेल के साथ कि डे 1 में हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है, डे 2 में हम लोगों ने होम स्क्रीन्स बनानी है, फिर उसके बाद की स्पोर्टिंग स्क्रीन्स बनानी है, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पेमेंट गेटवे अगर है वो इंटीग्रेट करना है। इस तरह के मल्टीपल जो भी टास्क होंगे छोटे छोटे वो आप लोग पहले से ही यहाँ पर प्लान करके रखेंगे। सो दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टास्क नीड टू बी डन, के कौन कौन से टास्क आप लोगों ने डन करने हैं, हु विल डू ईच टास्क, और ये भी बताता है कि कौन सा डेवलपर, क्योंकि एक टीम में मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो कौन सा डेवलपर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। हो सकता है कोई फ्रंट एंड पे काम करे, कोई बैक एंड पे करे, कोई कौन सा फीचर बनाए वगैरह वगैरह। एंड हाउ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, और काम किस तरह से कंप्लीट होगा, ये होगी कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट। इसमें एक एक माइनर सी डिटेल भी आप लोग लिखेंगे कि यस ये काम इसने परफॉर्म करना, ये काम उसने परफॉर्म करना, ताकि आपका वर्क फ्लो स्मूथली चलता रहे। दूसरे नंबर पर एक और डेफिनेशन है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इसके बारे में जो एस्टिमेट लगाना वो सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन होगा। सो सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द टाइम टेकन बाय ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने जो पार्ट्स में अपना प्रोजेक्ट डिवाइड किया है कि 100 पार्ट्स में हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो 100 पार्ट में से जो एक एक पार्ट है हर पार्ट को कितना टाइम लगेगा। हो सकता है जो एक पार्ट हो उसको 2 दिन लगे, नेक्स्ट पार्ट हो वो 5 डेज ले, इसी तरह कोई 3 डेज ले, कोई कुछ पार्ट ऐसे हों जो एक ही दिन में 2-2 3-3 पार्ट कवर हो जाए। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास टाइम लाइन में आती हैं कि किस फीचर को हमने कितना टाइम देना है। इट हेल्प्स द टीम
टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड इंश्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये बेसिकली टीम को ऑर्गेनाइज रखने और ये इंश्योर कराने में मदद देता है कि आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स जो हैं प्लेलिस्ट में हमने रखे हुए हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लिया करें, वहाँ पर भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।